एक बार एक बादशाह थे। वे अक्सर अपने शहर का भ्रमण करने भेष बदलकर जाया करते थे ताकि उन्होंने अपने राज्य की तथा अपने शासन की सच्चाई का पता चल सके कि उनके राज्य में सब खुश है या नहीं। इसी तरह एक बार वह अपने वजीर के साथ भेष बदलकर भ्रमण पर निकले। थोड़ी ही देर बाद बादशाह बाजार में पहुंचे। वे इधर उधर जांच रहे थे कि सब ठीक है या नहीं, कोई दुकानदार या खरीदार बेईमानी तो नहीं कर रहा है। वह देखते जा रहे थे, तभी उनकी नज़र एक लाश पर पड़ी। उन्होंने देखा कि भरे बाजार के बीच एक लाश पड़ी हुई थी, पर कोई भी उस लाश को उठाने को तैयार नहीं था। हर कोई उसे दूरी बनाकर जा रहा था। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या मामला है। तभी बादशाह उस लाश के पास जाकर आवाज़ लगाने लगे कि कोई तो आइए, मदद कीजिए, इसी लाश को उसके घर पहुंचाए। पर कोई आगे नहीं आया। बादशाह ने उस लाश की जेब देखी कि शायद उसमें कोई पता मिल जाए, परंतु जेब में कुछ भी नहीं था। बादशाह यह सोचकर आश्चर्य में थे कि आखिर मेरे राज्य की जनता इस लाश के साथ इतनी बेरहम क्यों? हर कोई उसे दूरी बनाकर निकल रहा था। चूंकि बादशाह ने भी भेष बदला हुआ था तो कोई उन्हें पहचान नहीं रहा था। कोई उन्हें पहचान लेता तो शायद मदद भी करता। बहुत सोच समझकर और उसने सोचने के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं कुछ दुकानदारों से पता करके आता हूँ कि आखिर यह कौन है और कोई इसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। बादशाह कई दुकानदारों के पास गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ने कहा कि बेकार आदमी था, आप भी दूर रहिए। कुछ ने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार ने बादशाह को उसका पता बता दिया। बादशाह और वजीर उस लाश को लेकर उसके घर गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से उस व्यक्ति की पत्नी निकली जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने पति की लाश को देखकर रोने लगी। बादशाह के मन में ढेर सारे सवाल थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर यह व्यक्ति कौन था और बाजार में इसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों हो रहा था। उन्होंने उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या यह इतने बेकार व्यक्ति थे कि कोई भी इनकी लाश को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। पत्नी जोर जोर से रो रही थी। वह रोते हुए बोली कि नहीं, मेरे पति बहुत अच्छे और भले व्यक्ति थे। बादशाह आश्चर्य में पड़ गए। यह सोचने लगे कि बाजार में कुछ और दृश्य था और घर में कुछ और। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या मामला है। तब उन्होंने उसकी पत्नी से पूछा कि ऐसा क्या अच्छा काम किया था तुम्हारे पति ने जो इतनी तारीफ कर रही हो। तब उसने बताया कि मेरे पति शराब के ठेके पर जाते थे और बहुत सारी शराब खरीद कर लाते थे, फिर घर आकर सारी शराब नाले में बहा देते थे। रात होने पर वे एक नर्तकी के घर जाते थे और उन्हें पैसे देकर कहते थे कि यह आज की कमाई है, इसे रखो और दरवाज़ा बंद कर लो और किसी के लिए भी मत खोलना। फिर घर आकर मुझसे कहते थे कि आज इस दुनिया ने थोड़ा सा पाप मैंने कुछ कम कर दिया है, कुछ गलत कामों को होने से मैंने रोक दिया। मैंने उन्हें बहुत समझाती थी कि आप ऐसा मत कीजिए, पर वे मेरी बात मानते ही नहीं थे। तो मैं उन्हें कहती थी कि आपके इन कामों को देखकर कोई आपकी आरती को कंधा देने भी नहीं आएगा, कोई और आपके अच्छे कर्मों को नहीं देखता, सब तो आपके बुरा ही समझते हैं। तब फिर मुझसे कहते थे कि तुम देखना, जब मैं मरूंगा तो मेरी अर्थी को
कंधा देने उस वक्त के लिए बादशाह और एक भले व्यक्ति आएंगे। उस स्त्री की बात सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह बोले कि मैं ही बादशाह हूँ और आप चिंता मत करिए, उनका अंतिम संस्कार शाही अंदाज में होगा। ऐसा कहकर बादशाह ने सचमुच उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार शाही अंदाज में करवा दिया। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।